देख रहे हैं न्यूज़ नागपुर से। नागपुर सिटीजन से शुजात कुरैशी। हम इस वक्त अभी कामठी शहर में मौजूद है और कामठी शहर में चितरंगी नगर करके की ये झोपड़पट्टी है। यहाँ पर इनको नगर परिषद द्वारा अभी आदेश आया है कि आप लोग ये बस्ती को आप लोगों को खाली करना पड़ेगा। यहाँ पर मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा। आप बताओ, ये सोचने की बात है कि यहाँ पर जो ये लोग रह रहे हैं, ये कम से कम 70, 75, 80 साल से ये लोग रह रहे हैं और नगर परिषद इनको आज तक का इनके झोपड़पट्टी को टैक्स नहीं लागू किया। और यहाँ से दो या तीन मकान आगे में कुछ लोग हैं जिन्होंने पक्का मकान बनाया है, उसको टैक्स लागू कर दिया। बाकी के जो 20 से 25 घर है जो कि आज 70-75 साल से रह रहे हैं, इनको टैक्स लागू नहीं किया गया। नगर परिषद द्वारा यहाँ पर नल वगैरह की सुविधा दी गई है, जिसकी इनके पास पावती वगैरह सब है। आइए हम इनसे जानते हैं कि ये कितने साल से यहाँ रह रहे हैं और नगर परिषद इनको टैक्स लागू की नहीं की, इनके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो पूछते हैं। सर, न्यूज़ नागपुर सिटीजन में आपका स्वागत है। सर, ये जो आप लोग जमा हैं आज, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का, आप मीडिया वालों का धन्यवाद बोलूँगा कि आप लोग आए और इस चीज़ को दिखाना चाहे, क्योंकि यहाँ लोग जो है जिस तरीके से रह रहे इतने आज 80 साल 75 साल का ज़माना होते हुआ आ गया। इन लोगों से वोट लेते हैं पर इनके वोट का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है ना। यहाँ अपना लोग टैक्स लागू है, यहाँ मीटर दे दिए, इनने कुछ पैसे खिलाए हैं, मीटर लागू हो गया, यहाँ पर नल लागू हो गया। यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सरकारी संडास तक का यहाँ पर आ गई है। इनको घर कुल का आवास योजना का अपना लो फॉर्म इनने भरे, ये चीज़ भी यहाँ लागू हो गई, पर इनका रिजेक्ट क्यों हुआ? इनके कहने घर टैक्स पावती नहीं है। कारण इनको रिजेक्ट कर दिया। तो मैं ये सिर्फ हमारी इतनी मांग है कि इन लोगों को हटाने के पहले, वो चाहे मेट्रो वाले हटा रहे हो या नगर परिषद वाले हटा रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट हटा रही होंगे, कोई भी हटा रहे होंगे, इनको हटाने के पहले इनको घर दे दो। हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि ये लोग भीख मांगने वाले लोग हैं, रोज मांगने जाते हैं, कमाने जाते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं। इनके घर ने आज ये आज कमाने जा रहे हैं तो कल खाएंगे, आज ये नहीं जाएंगे तो ये किराए का घर भी नहीं लेके रह सकते। सर, एक बात बताइए, आपके यहाँ ये लोग कितने साल से रह रहे हैं? यहाँ ये लोग 80 साल से रह रहे हैं। ये 80 साल से है। ये आपको कार्ड दिखा रहा हूँ, ये इलेक्शन कार्ड है, ये इलेक्शन कार्ड है। आज इनको 80 साल के करीबन लगभग हो गया है यहाँ पर ये बस्ती में रह के। इन लोगों का वोटिंग आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, पर इनको अधिकार कुछ भी नहीं मिला है अभी तक का। सर, आप लोग टैक्स पावती के लिए क्यों नहीं लड़त गए? बहुत देश पांडे साहब ने लड़त लिए, नीरज ने लड़त लिया, बहुत नेता है, हमको झकोला देके चले गए। बस बावनकुड़े साहब का लेटर है, ये देखो। बावनकुड़े साहब ने आश्वासन देके गए हमको कि ये रखो तुम और फिर बाद में तुमको मिलेंगे सब। वो दूसरा बताओ। ये देखो, ये स्टैम्प के साथ में जेरोक्स है, ओरिजिनल इनके पास रहा नहीं। ये बावनकुड़े साहब के हाथ का लेटर था। चंद्रशेखर बावनकुड़े साहब जो कि आज महसूल मंत्री है, उनका ये लेटर है। आप देख सकते हैं कि खाली ये गरीबों को आश्वासन देने के लिए लेटर दिया गया है, इस पर अभी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और अभी अब इनका कहना यही है कि अगर हमको यहाँ से उठाया जा रहा है तो पहले हमारे लिए जगह का इंतज़ाम किया जाए, या हमको गवर्नमेंट द्वारा हमारे को मकान बना के दिया जाए, ऐसी इनकी मांग है। और क्या क्या पेपर है आप लोगों के पास? हम लोगों के पास में ये 5 साल का ये आया हुआ है कि 5 साल तक का आप रहो, आपको इसके बाद में टैक्स लागू होगा। तो हमारी सिर्फ ये चीज़ है। आपको 5 साल हो गया क्या ये पेपर आने के बाद? ये 2022 में पेपर आया था, ये 2022 में पेपर आया था। अब सडनली ये टूटने का यानी का ये आया है।
ये देखो, लेकिन उसको भी रिजेक्ट किया जा रहा है। ये तहसीलदार कार्यालय द्वारा ये 1 वर्षाच्या उत्पन्न प्रमाणाचे प्रमाणपत्र, ये इसमें लिखा है कि 5 साल के बाद आप लोगों को टैक्स लागू कर दिया जाएगा, लेकिन अभी टैक्स लागू होने को समय है। जैसा कि बहुत दूसरे जो डॉक्यूमेंट है उसमें 3 साल हुआ है और कोई डॉक्यूमेंट को 5 साल हो गया और उनको लेटर भी मिल चुका है, लेकिन मेट्रो की आने की वजह से आज इनको आप लोगों को नोटिस वगैरह मिला है कि खाली तोंडी बोला है? नोटिस वगैरह कुछ नहीं मिला है। अभी पुराने पेट्रोल पंप के बाजू में कुछ दुकानें टूटी है और यहाँ पर हमारे को ऐसी बताया गया है कि 1.5 महीने में ये बस्ती कभी भी टूट सकती है। तो मैं पार्टी के माध्यम से, मेरी पूरी पार्टी ये बस्ती के इस पे जुड़ी हुई है। हम जितना समाजवादी पार्टी से हमारा यानी कि जितना हो सकेंगे ये बस्ती के साथ में हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। सर आप कुछ पूछना चाहेंगे? नजर भाई आपसे कि अगर शासन अगर आपकी बात को नजर नहीं देता है, नजरअंदाज करता है, तो इसके बाद आपका क्या कदम रहेगा? हमारा कदम ये रहेगा कि हम तो आखिरी तक का, जहाँ तक का हो सकेंगे हम लड़ेंगे। अगर हमारे को प्रशासन हमारी हक की लड़ाई पे यानी कि हमारा साथ नहीं देती है तो जाहिर सी बात है ये बस्ती वाले अपने आप को मार लेंगे और मर जाएंगे, जला लेंगे, अपने आप को कुछ कर लेंगे। सामूहिक आत्महत्या करेंगे। हाँ, हम आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि हमारे कहने घर नहीं रहेगा तो हम करेंगे क्या? ये गरीब तबके के लोग हैं, ये लोग भीख मांगते हैं, रोजी रोटी करते हैं। ये लोग की खुली चेतावनी है कि सरकार अगर हमारी तरफ ध्यान नहीं देती तो हम आत्महत्या करेंगे। पूरे लोग सामूहिक तरीके से मिलकर अपनी जान दे देंगे, ऐसा इन लोग की चेतावनी है सरकार को और नगर परिषद को। अब देखना ये है कि हमारे मीडिया चैनल के द्वारा अगर ये बात प्रशासन तक पहुंचती है और फिर नगर परिषद के लोग इस पर क्या एक्शन लेते हैं, जैसे भी जो भी एक्शन होगा हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताते रहेंगे। और न्यूज नागपुर सिटीजन से शुजात कुरैशी, कैमरामैन खालिद कुरैशी के साथ कामठी शहर से। जय हिंद। खरीदने हैं तो आइए राधा रानी मोबाइल शॉप पर। मोबाइल की एक विश्वसनीय दुकान और फाइनेंस सुविधा भी बहुत आसान। खरीदी करने पर ले जाइए ढेर सारे इनाम, तो फिर जल्दी कीजिए, आइए राधा रानी मोबाइल शॉप। पता फेरुमल चौक, कामठी।